शंकर सुमन भवानी के नंदन सीता सदान गज वदन विनायक सीता सदान गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। प्रयाग नाम ही हमारा अत्यंत प्राचीन, जिसे कहते हैं वेदोक्त, वेद सम्मत और योग परक महत्वपूर्ण नाम है। नामों का हमारे यहाँ बहुत सनातन धर्म में महत्व बताया गया है। हम लोगों के गुलामी के कारण हमारे नाम जो हैं खुद हम लोगों के द्वारा भी विस्मृत हुए। बाद में जो बाहरी शक्तियाँ जिन्होंने हम लोगों के ऊपर शासन किया, उनके द्वारा नामों को हटाने, मिटाने, भ्रष्ट करने का कार्य हुआ। तो ये एक सभी लोग प्रायः जानते हैं। अब आज के समय में फिर से समय आया है जब हम लोग अपने प्राचीन नामों की ओर ध्यान रहे हैं। इस संदर्भ में जब आप देखते हैं तो जो इलावास, इलाहाबाद आदि की बातचीत हुई है, ये मुख्यतः एक विवादित नाम जो प्रयागराज का मुग़ल काल में इलाहाबाद रखा गया था, उसके लिए हुआ कि नहीं इलाहाबाद नहीं, ये तो इलाहाबाद है। जबकि अंग्रेज़ी के जो नाम है उसके स्पेलिंग से एकदम स्पष्ट होता है कि ये इलाहाबाद किया गया। कोई आवश्यकता नहीं थी प्रयागराज के नाम को बदलने की। वो तो पहले से ही प्रयागराज जो है, जो हमारे यहाँ प्रकृष्ट याग कहिए, प्रकृष्ट योग कहिए, उसका सूचक था। ईश्वर, जीवात्मा को ईश्वर से मिलाने का उसके नाम के द्वारा अर्थ निरूपित होता है और सब ऋषियों की ही तपस्थली थी। लेकिन अब यही है कि उस ऐसी आवश्यकता उस मुग़ल काल में समझी गई कि नाम का परिवर्तन किया जाए। आज स्थिति दूसरी हो गई है। अब उस नाम के बजाय प्राचीन नाम पर हम लोग पुनः हम लोगों को प्रतिष्ठित हुआ है। हमारी दृष्टिकोण में, हमारी समझ के अनुसार तो प्राचीन नाम प्रयाग ही है, क्योंकि प्रयाग का वर्णन अनेक पुराणों में और अनेक स्थलों पर प्राचीन रूप से दिखाई देता है। इलाहाबाद का नाम भी किसी संदर्भ में, किसी पौराणिक कथाओं में जब विस्तार से जाता है तो मनु की पुत्री इला के रूप में जो प्रथम मनु हुए हैं, वो कहीं किसी एक पुराण में आता है। ये नहीं है कि नहीं ऐसा है, वर्णन मिलता है। लेकिन जो बात जैसे कहते हैं ना, शुरू से लेकर के आखिर तक चलती रही। भले ही मुग़ल काल में प्रयागराज नाम को हटा दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया, लेकिन जो हमारे अन्य साहित्य थे वहाँ से कभी नहीं वो हटा है। और हर कालखंड में, जैसे कहते हैं ना, हम लोग कालखंड को देखते हैं किस प्रकार से कि एक वैदिक काल रहा, एक पौराणिक काल है, औपनिषदिक काल है, गीता है, फिर उसके बाद हमारे जो शंकराचार्य जी के समय से पूरा जो आगम शास्त्र का सब निरूपण आदि हुआ है, वहाँ पर भी सब जगह प्रयाग का उल्लेख ही है। 51 शक्तिपीठों में प्रयाग का नाम है। वहाँ पर कहीं आपको इलाहावास और ये सब बातें नहीं मिलती। प्रयागराज दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, तो प्रयाग और राज। राज से प्रायः लोग राजा शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन संस्कृत शब्द है राजते इति, उससे शोभा भी लिया जाता है कि जो सुशोभित हो रहा है, जहाँ पर प्रधानता है, वो शब्द भी उसका अर्थ है, भाव है। जैसे एक कथा मिलती है कि अयोध्या में जब खोजना हुआ तो विक्रमादित्य राजा, उज्जैनी के राजा थे, वो आए तो उनको प्रयागराज मिले। लेकिन वहाँ पर प्रयागराज कोई राजा के रूप में नहीं मिले,
वहाँ पर प्रयागराज ज्ञान के रूप में सूचना दी कि उनसे विक्रमादित्य ने पूछा कि भाई वो कौन सा स्थान है जहाँ हम माने कि वहीं पर जन्म हुआ राम का। चूँकि वो जीर्णोद्धार कराने की इच्छा करते थे कि उस स्थान को जीर्णोद्धार कराएं, तो प्रयागराज ने बताया। तो जो प्रयागराज ने बताया उससे पता लगता है कि प्रयागराज प्राचीन है, प्रयागराज के पास सब ज्ञान का है, सूचना है, उससे समाहित है। इसलिए विक्रमादित्य ने, उज्जैनी के जो राजा थे, उन्होंने उनसे पूछा था कि आप मार्गदर्शन करिए। तो प्रयागराज की वर्णन वहाँ पर इस रूप में मिलता है और इस रूप में समझने की आवश्यकता है। तो प्रयागराज जो है ये तीर्थों का राजा है। वो बहुत ही स्थूल अर्थ, जैसे कहते हैं शब्द का राजा राज का ले लेते हैं, उसका अर्थ ये लिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा सारे तीर्थ प्रकाशित होते हैं। सारे तीर्थों का ज्ञान बिना प्रयागराज के ज्ञान से समाहित हुए आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ प्रयागराज को तंत्र शास्त्र में, आगम शास्त्र में पीठ कहा गया। 51 शक्ति पीठों में उसकी मान्यता हुई। पीठ का मतलब ही होता है जो ज्ञान का केंद्र हो, जो शक्ति का केंद्र हो, जहाँ से आप बुद्धि शक्ति नाना प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति करेंगे। प्रयागराज मंडल में चित्रकूट मंडल भी समाहित था, जो हम लोग रामायण से देखिए अत्यंत प्राचीन हमारा 5वां वेद रामायण कहलाता है। तो भगवान राम अयोध्या से, मतलब एक प्रकार से अयोध्या से एकदम सटा हुआ था प्रयागराज मंडल। पैदल यात्रा ही उन्होंने की थी और वो पहले जो हमारे कौशाम, जैसे आजकल कौशाम्बी प्रयागराज का जिला वो बना वो क्षेत्र है, जहाँ पर निषाद राज गुह थे, वहाँ से आते हैं और वो पूरा सब प्रयागराज में ही था। तो प्रयागराज बहुत बड़ा मंडल था और अनेक ऋषियों के आश्रम यहाँ पर थे। जैसे आप देख रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, आज भी हमारे इधर पूर्व दिशा में महर्षि दुर्वासा का आश्रम है। यहाँ पर एक आगे पश्चिम दिशा में दरियाबाद कहलाता है मोहल्ला, वो दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम। और ये क्या नाम है आपका, जो अतरसुईया मोहल्ला है, वो अत्रि महर्षि जो थे, अत्रि और अनसुईया, उन्हीं के पुत्र माने जाते हैं दुर्वासा, दत्तात्रेय। तो ये सब के आश्रम थे। भृगु ऋषि का आश्रम। तो प्राचीन, अत्यंत प्राचीन मंडल है। और इसका ही जैसे प्रतिष्ठानपुरी, ये भी प्रयागराज का ही पूरा अनेक पौराणिक कथाओं में उसका वर्णन हुआ है। और फिर उसी के आधार पर हमारे यहाँ आगम शास्त्र में प्रयागराज की मान्यता पीठ के रूप में प्रतिपादित हुई है, क्योंकि अनेक काल से वहाँ से ज्ञान का उत्सर्जन होता चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ जो बाद में शक्ति के जो उपासक थे, तो ज्ञान के जो उपासक थे, उन लोगों ने जो 51 शक्तिपीठ की कल्पना की है, वो सब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि इन क्षेत्रों से मनुष्यों के अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान का स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार से प्राकट्य होता है, तब उन्होंने पीठों का निर्माण किया और उसके आधार पर साधना ज्ञान सबको लेने का विधान अभी है। दुर्वासा ऋषि अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक ऋषि हैं। हम लोग प्रायः आज भी उनकी अनेक कथाओं से, चाहे बाल्यकाल हो लोग हों, चाहे युवावस्था के लोग हों, चाहे वृद्धावस्था के लोग हों, वो उनके ज्ञात कथाओं से परिचित हैं। और दुर्वासा ऋषि का ज्ञान तब सही, मुझे भी जब नवयुवक था तो मेरे भी मानस में यही संकल्पना थी कि अनेक कथाओं में उनको एक क्रोधी ऋषि के रूप में दिखाया गया, उनको श्राप देते हुए ऋषि के रूप में दिखाया गया। लेकिन वहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती थी कि उनके क्रोध का मूल औचित्य जो कथाओं में है वो क्या है, क्यों उनके इस प्रकार का विवरण मिलता है। वो बातें थोड़ा बाद में समझ में आई जब दुर्वासा शब्द के अर्थ पर ध्यान दिया गया कि दुर्वासा शब्द का अर्थ होता है कि जो आत्मा के दुस्तर वास को, संसार में जो आत्मा आती है उसका जो घोर वास यहाँ होता है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में उसकी भ्रमण होती है, उसका यातायात होता है, उसको जिसने जान लिया है उसको, उस शक्ति को दुर्वासा ऋषि कहते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो
श्री विद्या साधना भगवान शिव के एक तरफ बहुत बड़े उपासक भी माने गए हैं, दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना, क्योंकि वही सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, उन सब के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए इस प्रकार की कथाओं का निरूपण हुआ है कि इंद्र को उन्होंने श्राप दिया। हमारे महाभारत में भी उनका पूरा वर्णन है। पांडवों की जो उत्पत्ति होती है वो भी महर्षि दुर्वासा ने ही आकर के मंत्र दिया था, क्या नाम है, देवी कुंती को, और उसके आधार पर ही, उस मंत्र के आधार पर उन्होंने सूर्य का आवाहन किया था और पांडवों का सब जन्म आदि की बातें बोली। तो सभी से रामायण महाभारत सभी से उनका संबंध है। एक बड़ी कथा है दुर्वासा ऋषि के से लेकर के कि इंद्र को उन्होंने श्राप दिया था। इंद्र अपने भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पर बैठे हुए थे और महर्षि दुर्वासा से उनकी जब भेंट होती है तो महर्षि दुर्वासा ने उनको अपने गले की माला भेंट कर दी थी, जिसको इंद्र ने उसका सम्मान न करने के स्थान पर माथे उसको माला को अपने ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। और फिर ऐरावत ने भी एक ऐसी कोई चीज़ समझ करके कि पता नहीं क्या चीज़ है, उसने अपने मस्तक से गिरा दिया और पैरों से उसे कुचल दिया, जिसको देख करके दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब श्रीहीन होने से हुआ ये कि पूरे संसार में हाहाकार मच गया, सारी वनस्पतियाँ वृक्ष आदि सब सूख गए। तब ऐसी स्थिति में सब लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज इस श्राप से निवारण का उपाय क्या है। तो उसमें यही हुआ कि अब इस श्राप का निवारण तो यही है कि फिर से समुद्र का मंथन किया जाए और उस लक्ष्मी की उत्पत्ति की जाए। तो वो समुद्र मंथन की जो एक कथा है उसमें एक बड़ा, इसका बहुत बड़ी कथा है, लेकिन उस कथा का अर्थ को भी जानने की आवश्यकता है कि वहाँ पर यही है कि इंद्र कौन है। इंद्र वही है, इंद्र हमारे शरीर में हम लोगों के लिए समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे इंद्रियों का नेता है। जब हम अपनी इंद्रियों की शक्ति, जैसे आज के समय में है, उसका दुरुपयोग करते हैं और उस ज्ञान को अपमान करते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा का दुस्तरवास का ज्ञान पता चलता है। सूचना मिलती है कि हम नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य के जीवन को प्राप्त किए हुए हैं और उसका सदुपयोग न करके यदि हम पशुवत आचरण फिर से करेंगे तो फिर से हमको भ्रमण करना पड़ेगा और फिर से हमें मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आना पड़ेगा। वो अत्यंत दुस्तर कार्य होगा। इसलिए हमको मनुष्य कार्य में हमेशा सदैव सावधान हो करके मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये उस कथा का सबसे पहला निष्कर्ष है, अर्थ है। दुर्वासा ऋषि को लेकर के जो भाव होता है वो समझने का आवश्यक। दत्तात्रेय भी उनके भाई माने जाते हैं। उनके बारे में भी पूरी कथा है कि अत्रि जो महर्षि हैं, ये हमारे अत्रि ऋषि जो हैं, ये ऋग्वेद का पहला मंडल उसके ऋषि हैं, अत्रि और अनसुईया। उस ऋषि उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आए थे और तीनों ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि माता जी का स्तनपान करने के लिए। तो उन्होंने 3 बालकों के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बना दिया। तो उसी में ये दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा की कथा आती है। तो दत्तात्रेय भगवान जो हैं, जो ऋषि हैं, वो हमारे उनके द्वारा, अब आज के समय में ये सबसे मोटी बात समझ लेने की आवश्यकता है कि जो हम श्री विद्या का साधना के बारे में, आदि शंकराचार्य आदि के बारे में जो सुनते हैं, वो उसके आदि आचार्य हैं। उन्होंने ही, जो भगवान विष्णु का परशुराम अवतार है, लोगों को उस विषय में भी अभी कम जानकारी होगी कि जब रामायण में आपने देखा होगा कि परशुराम जी का रामचंद्र जी के जब धनुष भंग हुआ तो वो आते हैं। तो उसके बाद उनको जब पता चलता है कि भगवान राम ने धनुष भंग किया तो थोड़ा क्रोधित भी होते हैं, लेकिन जब बात देख लिया कि नहीं सचमुच ये नारायण के अवतार हैं, तो बाद में उनको ये क्षोभ होता है कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि भाई नारायण का अवतार हो चुका है। तो वो अपनी
जो बुद्धि है, अपना जो विवेक है, उस पर बड़ा ग्लानि अनुभव करते हैं कि अब ऐसे शरीर को लेकर के रहना उचित नहीं है, कि इसको पता ही नहीं चला कि नारायण का अवतार हो चुका है, वो आ चुकी हुई हैं। तो वो अपने शरीर का एक प्रकार से त्याग करने के लिए आत्महत्या के भाव से महेंद्र पर्वत पे चले जाते हैं कि मैं अपना शरीर का त्याग कर दूंगा, अब इस शरीर को रखने की कोई महत्व नहीं है। वहाँ उनकी भेंट जो है वो सुमेधा ऋषि थे, उनके माध्यम से दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम में पहुँचते हैं। फिर उनसे वो प्रश्न करते हैं कि भाई ये कौन है जो इस प्रकार से भ्रम डालता है कि उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो दत्तात्रेय ऋषि बताते हैं कि वो देवी त्रिपुरा हैं, जो तीनों त्रिपुर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण उसकी अधीश्वरी शक्ति हैं, तुम उनकी उपासना करो, तुम उनको प्राप्त करो। तो ये हमारा जैसे कहते हैं श्री विद्या साधना त्रिपुरा उपासना, जिसका प्रयागराज से बहुत घनिष्ठ संबंध है। हमारे यहाँ बहुत लंबा दत्तात्रेय संप्रदाय, हमारे यहाँ बाद में ये उनके जैसे दत्त स्तोत्र, कुंडलनी स्तोत्र आदि सब मिलते हैं, तो और भी अनेक साहित्य मिलते हैं। आपने यहाँ प्रयागराज में जो कल्पवास भी होता है, उसके भी आचार्य दत्तात्रेय ऋषि ही माने जाते हैं, जिन्होंने गृहस्थों को किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहते हुए और हम योग यजन, श्रेष्ठ यजन कर सकते हैं, उसकी सब पूरी विधि बताई है। माघ के महीने में कल्पवास का विधान, वो विषय भी अभी बहुत जैसे कहते हैं अज्ञात पड़ा हुआ है कि यहाँ पर कल्पवास क्यों होता है। वो कल्पवास सूत्र हैं महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय के। तो ये वैदिक जैसे कहते हैं कि अत्रि वैदिक आदि ऋषि अत्रि अनसुईया, रामायण में भी आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि रामायण में भी भगवान राम जब चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ अत्रि और अनसुईया के आश्रम में रुकते हैं। वो बहुत सुंदर पढ़ने लायक वर्णन है कि अत्रि और अनसुईया से क्या कृपा की थी। मान्यता तो ये भी हमारे यहाँ है कि माता अनसुईया ने सीता माता को ऐसी शक्ति दी थी कि उस शक्ति के आधार पर रावण भी कुछ भी नहीं कर पाया। उनके अंदर ऐसी शक्ति तेज दी थी माता अनसुईया ने कि वो एक तिनका सामने रख कर के बात करती थी और कोई भी व्यक्ति अगर उसको वो करेगा तो भस्म हो जाएगा। तो ये सब बातें अनेक अलौकिक ढंग से हमारे यहाँ रहस्यार्थ के रूप में समझाई गई हैं, जिसके निहितार्थ को समझ करके आजकल हम लोगों को उसे लाभ उठाना चाहिए। भृगु ऋषि तो बहुत ही मशहूर कथा है उनकी कि वो तो इतने तेजवान थे कि भृगु ऋषि ने वेद में विद्युत सूक्त लिखा है। प्रायः हम लोग समझते हैं कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी तो ये अंग्रेज़ों की आधुनिक काल की आधुनिक विज्ञान की खोज का देन है। महाराज जी ने उसमें ये बताया है कि हमारे ऋग्वेद में विद्युत सूक्त है और उसमें विद्युत की भी उत्पन्न की बात है, जो अग्नि उत्पन्न होती है। इसके अलावा जल विद्युत की भी बातचीत है। और उस विद्युत के भृगु ऋषि जो थे वो उसके ऋषि का मतलब ही होता है कि जिसने उसका रहस्योद्घाटन किया, जो उस विषय के बारे से ज्ञाता था। तो विद्युत अत्यंत शक्तिवान थे भृगु ऋषि, इसीलिए उनके बारे में कथा मिलती है कि विष्णु भगवान को भी जा कर के उन्होंने वो बात की। ये सब प्रयागराज मंडल में यहाँ पर उनके आश्रम थे। यहाँ पर से उनके ज्ञान का ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्षों हजारों वर्षों से वो सब चीज़ें चलती रहीं। जब तक अध्यात्म महात्माओं का, ज्ञानियों का क्षेत्र रहा, तब तक वो सब चलते रहे, परंपरा चलती रही। बिल्कुल है। आप आज ही इस बार आप जो देख रहे हैं कि ये जो हमारा कुंभ पर्व, महापर्व हो रहा है और जो यहाँ पर आशा से अधिक आप देख रहे हैं, किसी ने भी इतनी कल्पना नहीं की थी। जो इसके आयोजक भी हैं, उन्होंने भी जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य से आगे भी लक्ष्य बन रहा, निर्माण हो रहा है। वो सब कैसे हो रहा है? अगर हजारों लाखों वर्षों में जो ये आश्रमों का परिश्रम, आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है?
आश्रम से के वहाँ पर भी श्रम जुड़ा हुआ है। और आश्रम जब कहते हैं तो वो अत्यंत प्रकाशमान श्रम, ऐसा श्रम हुआ है, ऐसा परिश्रम हुआ है, हजारों वर्षों का परिश्रम हुआ है, जो हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक जो जीवात्मा आई उसके जीन्स में है। उस चीज़ को बस थोड़ा सा सुधारा गया, थोड़ा सा उसको महत्व दिया गया, थोड़ा सा उसकी सब चर्चा की गई। और आज के समय में जैसे कहते हैं ये भगवती भगवान की कृपा से डिजिटल आ गया कि लोग अपने स्तर से भी उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। एक साधारण सा आदमी अपने मोबाइल के द्वारा सारे चित्रों आदि का आदान प्रदान कर रहा है, सूचनाएं दे रहा है। उसका ही प्रभाव हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 करोड़ लोग आ रहे हैं। और बात तो यहाँ तक हो सकती है कि 100 करोड़ लोग आ जाएं, लेकिन अब आपकी चादर अब जो आयोजक है वो हाथ अपने खड़े कर रहे हैं एक प्रकार से कि भैया इससे ज़्यादा नहीं कर संभाल सकते। तो अब तो चुनौती आ गई है कि कैसे आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करिए। अभी एक बार एक और विशेष बात आज देखने को मिल रही है कि इस बार प्रायः जो आयोजक लोग रहते थे वो केवल 1-2 तिथियों को ही टारगेट करते थे कि बस मौनी अमावस्या, ये बसंत पंचमी। इस बार वो सारा बांध भी टूट गया। पूरा का पूरा जो महापर्व का समय निर्धारित है वो वैसा ही बिल्कुल दिख रहा है पहले दिन से लेकर के आज तक। तो ये बात हमारे यहाँ अब आगम शास्त्रों में बताई गई कि गंगा त्रिवेणी क्षेत्र में किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा ज्ञानमय क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में मुहूर्त की आवश्यकता होती है, अन्य क्षेत्रों में अनेक बातों की आवश्यकता होती है, रात्रि ना हो जाए, दिन में ही आपको करना है, अनेक बातें। लेकिन प्रयागराज के त्रिवेणी क्षेत्र की ये मान्यता है कि ये आगम शास्त्र में ये सब बातें, चूँकि ऐसा पीठ है, जो पीठ के रूप में पूरा उसका वर्णन हुआ है कि हर समय यहाँ मुहूर्त है, यहाँ कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब ज्ञान आज के समय में बताने की बहुत आवश्यकता है।